बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें कौन सा टॉपिक, रिलेशन वाला। सेकंड एक्सरसाइज चल रही थी। पिछली वीडियो में हमने रिलेशन की टाइप पढ़ी थी और उसके बाद एक्सरसाइज शुरू की थी। रिलेशन की टाइप में पढ़ा था हमने आइडेंटिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, नल रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, ये सारी टाइप आपको करवा दी थी। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो, ये करेक्ट रिलेशन है सेट ए से बी पे। आर एक रिलेशन है सेट ए से बी पे। सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी में एलिमेंट है 1 2 3 4। और रिलेशन क्या दे दिया, रिलेशन की कंडीशन क्या है, ये कह रहा है एक्स वाई सच दैट, एक्स वाई सच दैट, यानी कि वो ऑर्डर्ड पेयर आर के अंदर जाएंगे जिसमें हर पेयर का पहला एलिमेंट सेट ए का होगा, यानी कि डोमेन का होगा, और हर ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट सेट बी का, यानी कि किस में से लेंगे, कोडोमेन में से। और रिलेशन की कंडीशन क्या है कि ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट में 1 ऐड कर देंगे तो उस पेयर का सेकंड एलिमेंट आ जाएगा। इसमें हमसे पूछा क्या है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में यूं कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी निकालो, तो निकालना होता है हमें। ए जो सेट है वो है 1 2 3 1 2 3, और बी जो सेट है वो है 1 2 3 4। आपसे यूं कह रहे हैं ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी। तो करो, दो सेट की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। कौन कौन से पेयर जाएंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4, उसके बाद 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 और 3। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हमें क्या निकालनी थी, ए क्रॉस बी। सेकंड में कहता है भी राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। ये जो आर लिखा हुआ है ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। हमें रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या लिखना है, आर। रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या है कि कौन कौन से ऐसे पेयर हैं जो रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, जो सेटिस्फाई करेंगे वो आर के अंदर रख देंगे। देखो बेटा, रिलेशन की कंडीशन है y = x + 1। x जो है वो डोमेन का एलिमेंट है, हमने उठाना शुरू किया। x को सेट ए में से 1 लेंगे तो y कितना आएगा, 2। अगर x को 2 लेते हैं तो y कितना आएगा, 3। ये बात ध्यान रहे भी कि हम जो x की वैल्यू ले रहे हैं वो सेट ए में से लेनी है, और x की वैल्यू लेने से जो y हमारा आया वो भी सेट b में बिलोंग करनी चाहिए। अगर हम x को 3 लेते हैं तो y हमारा कितना आएगा, 4। सेट a में 1 2 3 ये 3 ही एलिमेंट थे। x की इन वैल्यूज के ऊपर हमें जो y मिला वो y हमारा सेट b से बाहर नहीं जाता, यानी कि कौन कौन से ऐसे पेयर हैं जो रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक तो क्या पेयर है, 1 2, दूसरा पेयर है 2 3, और तीसरा हमारा पेयर है 3 4। तो ये हो जाएगा R इन रोस्टर फॉर्म। वो जो गिवन था वो थी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। थर्ड पार्ट में करें डोमेन एंड रेंज बताओ। अब डोमेन क्या होता है कि तुमने जो रोस्टर फॉर्म में R लिख रखा है ना, हर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट उठाओ और उससे जो सेट बनेगा वो हमारा क्या होता है, डोमेन। देखो भी, डोमेन जो आपसे पूछा जा रहा है, डोमेन सेट क्या जाएगा, हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट उठा लो तो 1 2 3। तो डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट चलेंगे आपके, 1 2 3। एक हमसे पूछ रहा है रेंज। कल आपको बताया था, कल वाली वीडियो में, रेंज में और कोडोमेन में डिफरेंस क्या होता है। रेंज हमेशा सबसेट होती है कोडोमेन का। कोई एलिमेंट ऐसा हो सकता है जो कोडोमेन में हो लेकिन रेंज के अंदर ना हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई एलिमेंट रेंज में तो हो और कोडोमेन में ना हो, क्योंकि रेंज उन एलिमेंट्स का सेट होती है जो डोमेन से रिलेटेड होते हैं, जबकि कोडोमेन कंप्लीट सेट को कहते हैं। अब देखो, आप अगर हम रेंज लिखना चाह रहे हैं ना, तो तुमने जो रोस्टर फॉर्म में आर लिख रखा है उसके हर ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट से जो सेट बनेगा ना, उसे क्या कहेंगे, रेंज। अगर हर ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट लेते हैं तो 2 है 3 है 4 है,
ये जो सेट है ये क्या है, रेंज। अब ध्यान से देखो, कोडोमेन तो 1 2 3 4 था, जबकि रेंज हमारी क्या है 2 3 4। रेंज सबसेट होती है कोडोमेन का, रेंज कोडोमेन से का सबसेट हो सकती है या उसके इक्वल हो सकती है। अब देखो बेटा, ये हो गया आपका थर्ड पार्ट, डोमेन और रेंज। फोर्थ में कह रहा है एरो डायग्राम बनाओ। कल वाले क्वेश्चन में बताया था आपको एरो डायग्राम कैसे बनाते हैं। दो ओवल शेप में हमने ऐसे सेट ले लिए, ये सेट ए ले लिया, ये सेट बी ले लिया। आर एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू बी। सेट ए के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं 1 2 3, और सेट बी में एलिमेंट कौन कौन से हैं 1 2 3 4। अब इस एरो डायग्राम के अंदर उस एलिमेंट को उससे मिलाओ जो रिलेटेड था, यानी कि 1 को रखने से क्या आ रहा था 2, 2 को रखने से क्या आ रहा था 3, और 3 को रखने से क्या आ रहा था 4। तो ये हमारा एरो डायग्राम है। एरो डायग्राम के अंदर हम ध्यान से देख सकते हैं कि रेंज और कोडोमेन क्या डिफरेंस है। कंप्लीट सेट तो हमारा क्या है कोडोमेन, और 2 3 4 क्या है रेंज। 1 एक ऐसा एलिमेंट है कोडोमेन का जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। अगर नहीं है ना तो ये कोडोमेन के अंदर तो जाएगा लेकिन रेंज के अंदर नहीं जाएगा। तो ये था आपका सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन। यही 4 बातें आपसे पूछ सकता है। क्रॉस प्रोडक्ट जो आपको आती है, आर को रोस्टर फॉर्म में लिखवा सकता है, डोमेन रेंज पूछ ले, या फिर आपसे एरो डायग्राम बनवा सकता है। नेक्स्ट देखो बेटा फिर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कह रहे भाई आर एक रिलेशन है या नहीं चेक करना है। आर एक रिलेशन है या नहीं हमें चेक करना है, किस सेट पे, नेचुरल नंबर पे। और रिलेशन की कंडीशन क्या है सुनो बेटा, कहता है ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दो एलिमेंट उठाए हमने सेट नेचुरल नंबर में से, ए इज ए डिवाइजर ऑफ बी, यानी कि उन ऑर्डर्ड पेयर्स की बात कर रहे हैं जिसमें ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड का क्या हो, डिवाइजर हो। क्या करे, डिवाइड करे। पूछ रहा हमसे या करे प्रूव करो आर एक रिलेशन होगा नेचुरल नंबर पे। पहले तुम डेफिनेशन पे जाओ, ये बताओ आर को सेट ए से बी पे अगर रिलेशन चेक करना था, रिलेशन है या नहीं है, तो कैसे चेक करना बताया था आपको। कोई भी आर डोमेन से कोडोमेन पे रिलेशन कब होता है, जब आर डोमेन और कोडोमेन की क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट। डोमेन की कोडोमेन के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और हम ये चेक करेंगे कि आर उसका सबसेट है या नहीं है। अगर सबसेट है तो आर एक रिलेशन है, अगर सबसेट नहीं है तो आर रिलेशन है नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है कि आर को नेचुरल नंबर पे रिलेशन प्रूव करना है, मतलब रिलेशन तो है लेकिन हमें प्रूव करना है। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, आर नेचुरल नंबर का मतलब ये हुआ कि हमारा डोमेन भी नेचुरल नंबर है और हमारा कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। आर को नेचुरल नंबर पे रिलेशन दिखाने के लिए आर को n क्रॉस n का सबसेट दिखाना पड़ेगा। अगर आप r को n क्रॉस n का सबसेट दिखा देते हो तो r नेचुरल नंबर पे रिलेशन होगा। अब वो रिलेशन किस टाइप का होगा, वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट की बात है। अब इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रहा है, a इज ए डिवाइजर ऑफ b। पहले मुझे बताओ, जो नेचुरल नंबर होता है वो इनफाइनाइट सेट होता है। पिछले क्वेश्चन में तुमसे यूं कहा गया a क्रॉस b निकालो, हमने निकाल दिए। 12 एलिमेंट आए थे लेकिन फिर भी हमने निकाल दिया, हम 12 एलिमेंट लिख सकते थे। अगर यहाँ पर हम डोमेन की कोडोमेन के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें तो हमारा डोमेन और कोडोमेन तो इनफाइनाइट सेट है। अगर हम n क्रॉस n लिखना चाहें कंप्लीटली तो नहीं लिख सकते, लेकिन हम एक आइडिया ले सकते हैं कि हमारे n क्रॉस n के अंदर कौन कौन से एलिमेंट जाएंगे। अब देखो जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपके, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक। अगर मैं कहूँ n क्रॉस n लिखो तो हम सभी एलिमेंट लिख के तो नहीं दिखा सकते, लेकिन हम एक आइडिया ले सकते हैं कि किस टाइप के ऑर्डर पेयर n क्रॉस n में जाएंगे। जब तुम इस n की क्रॉस प्रोडक्ट इसी के साथ करोगे तो कौन कौन से पेयर जाएंगे, 1 1 जाएगा, 1 2 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, 1 3 के साथ बनाएगा, ऐसे डॉट 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 बहुत सारे होंगे। फिर हमने 2 उठा लिया, 2 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ होगा,
क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो रही है, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, 2 4 बहुत सारे आएंगे। एक दो लिखना चाह लिख सकते हो, 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, 3 3 आएगा। इस तरह से इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स होंगे n क्रॉस n में। लेकिन अब हमें यूं देखना है कि R के अंदर कौन कौन से एलिमेंट जाएंगे। R के अंदर जाने के लिए क्या चेक करना है कि हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिवाइड करना चाहिए, सिर्फ वही पेयर R के अंदर जाएंगे। अगर हम यहीं से उठा के देखना चाहें तो R के अंदर 1 1 पेयर जाएगा क्योंकि 1 डिवाइड करेगा 1 को, 1 2 भी जाएगा क्योंकि 1 तो हर नंबर को डिवाइड करता है, 1 3 भी जाएगा। ठीक है, अभी ये सारे चले जाएंगे। मुझे ये बताओ क्या 2 1 पेयर R में जाएगा? हमें क्या चेक करना है कि हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या करे, डिवाइड करे। अब 2 तो 1 को डिवाइड नहीं करेगा, यानी कि 2 1 ऐसा पेयर है जो n क्रॉस n में तो था लेकिन R के अंदर नहीं जाएगा। 2 2 ऑर्डर पेयर जाएगा क्योंकि 2 डिवाइड करेगा 2 को। 2 3 पेयर फिर से नहीं जाएगा, 2 डिवाइड नहीं करेगा 3 को। और आगे आप चेक करना चाहो तो 2 4 चला जाएगा, 2 5 नहीं जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्डर पेयर होंगे जो n क्रॉस n में है लेकिन यहाँ नहीं जा रहे। कौन कौन से? 2 3 2 5 2 7 2 9 इस टाइप वाले। और देख लो 3 1 पेयर जो है वो n क्रॉस n में है लेकिन 3 1 पेयर R में नहीं जाएगा, 3 डिवाइड नहीं करता 1 को। 3 2 भी नहीं जाएगा, कौन सा जाएगा हमारा? 3 3 जाएगा। फिर 3 4 नहीं जाएगा, 3 5 भी नहीं जाएगा, 3 6 चला जाएगा, 3 7 नहीं जाएगा, 3 8। तो बहुत सारे ऐसे हो गए जो हमारे n क्रॉस n में तो हैं लेकिन R के अंदर नहीं है। लेकिन फिर भी हमें ये आइडिया जरूर है कि कौन से पेयर हमारे R के अंदर हैं और कौन से ऐसे पेयर हैं जो n क्रॉस n में तो हैं लेकिन R के अंदर नहीं आए। क्योंकि रिलेशन की कंडीशन में हमें देखना क्या था कि हर ऑर्डर्ड पेयर जो R के अंदर जा रहा है उसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड को क्या करना चाहिए? डिवाइड। अब बात ये थी कि हमें क्या प्रूव करने के लिए कह रहा था कि R नेचुरल नंबर पे रिलेशन है या नहीं है। तो आपको बताया था आपको क्या चेक करना है। अगर R n क्रॉस n का सबसेट है तो R नेचुरल नंबर पे रिलेशन होगा। और कैसा रिलेशन होगा? डिवाइजर का। अब आप करो चेक, क्या R n क्रॉस n का सबसेट है? R के सारे एलिमेंट n क्रॉस n में अगर जाते हैं तो R n क्रॉस n का सबसेट है। आप चेक कर लो R का हर ऑर्डर्ड पेयर n क्रॉस n के अंदर है, बल्कि बहुत सारे ऐसे हैं जो n क्रॉस n में तो हैं लेकिन R के अंदर नहीं गए। तो यहां से हमने दिखा दिया कि R n क्रॉस n का सबसेट है। अगर R n क्रॉस n का सबसेट है तो R एक रिलेशन है किस पे? नेचुरल नंबर पे। और कैसा रिलेशन है? डिवाइजर का रिलेशन है। डिवाइजर मीन्स उन ऑर्डर पेयर्स की बात हो रही है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड को क्या करे? डिवाइड करे। तो ये हमने थर्ड क्वेश्चन में प्रूव कर दिया कि R नेचुरल नंबर पे एक डिवाइजर का रिलेशन है। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कह रहा है ये एक सेट है 1 2 3 4 5 अप टू 25 तक। और इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या दी कि भाई R एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इज 1/4 का रिलेशन है। R कैसा रिलेशन दिया? इज 1/4 का रिलेशन दिया। और कहते हैं भी डोमेन बताओ और रेंज बताओ। इधर देखो, R डिफाइंड है सेट A पे, यानी कि हमारा डोमेन भी सेट A और हमारा कोडोमेन भी सेट A। ठीक है, हम यूं कह सकते हैं यहाँ पे कि डोमेन की कोडोमेन से क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगी? A क्रॉस A। तो R उसका क्या होगा? सबसेट होगा। कंडीशन क्या दे रखी है? ये कहता है इज 1/4 ऑफ। क्या मतलब है इस बात का? वो ऑर्डर्ड पेयर R के अंदर जाएंगे जिसमें हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे वाले का 1/4 हो। समझ गया है? देखो R एक रिलेशन दे रखा है, कंडीशन है भी A B सच दैट। क्वेश्चन A B से करो, X Y से करो, आपकी मर्जी है। A B दोनों सेट A में बिलोंग करेंगे क्योंकि हमारा डोमेन भी सेट A है और हमारा कोडोमेन भी सेट A है। रिलेशन क्या है? A इज 1/4 ऑफ B। A B का 1/4 है। अब तुम लो
आप सेट ए के अंदर एलिमेंट कौन कौन से दिए, 1 2 से लेके लास्ट आपके 25 तक, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए भी जो आपके सेट से बाहर हो। ध्यान से सुनना, मैं ये कह रही हूँ 1 रिलेटेड होगा। अब देखो एक रो से की अगर बात करें ना, तो एक रो से में तो 1 1 1 2 1 3 125 तक 2 1 2 2 2 3 225 बहुत सारे हो गए। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि भाई डोमेन का मैंने 1 उठा लिया, वो किस रिलेटेड होगा, ये बताओ। क्या 1 से रिलेटेड होगा, ये लिखने का तरीका आपको बताया था। क्या 1 1 पेयर आर में बिलोंग करेगा, क्या चेक करोगे तुम्हें ये चेक करना है कि क्या पहला नंबर दूसरे नंबर के 1/4 के इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं है भाई। 1 कैसे 1 के ही 1/4 के इक्वल हो सकता है, यानी कि 1 1 से रिलेटेड नहीं है। 1 2 से रिलेटेड है भाई, 1 2 से रिलेटेड नहीं है, 2 का 1/4 तो 1/2 आएगा। 1 3 से भी रिलेटेड नहीं है, ध्यान से सुनो। 1 4 से रिलेटेड है क्योंकि 4 का 1/4 1 आएगा, ठीक है। फिर 1 इज 1/4 ऑफ 4, तो यहाँ लिख रही हूँ 1 रिलेटेड है 4 से। और आगे आप चेक करो 1 5 से 6 से 7 से 8 से अप टू 25 तक किसी से रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि जो सेकंड नंबर का 1/4 कर रहे हैं और उससे 1 आए तो तभी हो सकता है जब सेकंड नंबर क्या हो 4 हो। फिर हमने 2 लिया, अगर हम 2 को चेक करते हैं कि 2 किस रिलेटेड होगा, तो फिर 2 1 से रिलेटेड नहीं हो सकता क्योंकि 1 का 1/4 तो 1/4 आएगा, वो तो 2 के इक्वल नहीं है। 2 3 से 4 से 5 से आप चेक करोगे तो 2 किससे रिलेटेड होगा आपका 8 से, क्योंकि 8 का 1/4 है वो कितना आएगा 2 आएगा। 8 के अलावा 2 किसी से भी रिलेटेड नहीं होगा। अगर हम इससे आगे देखें तो भाई 3 जो है ना वो 3 रिलेटेड किससे होगा 12 से, क्योंकि 12 का 1/4 कितना आएगा 3। 12 के अलावा 3 किसी से रिलेटेड नहीं है। अगर हम 4 को चेक करते हैं तो 4 रिलेटेड है 16 से, क्योंकि 16 का 1/4 कितना आएगा 4। और भाई अगर हम 5 की बात करते हैं तो 5 रिलेटेड होगा 20 से, 6 रिलेटेड होगा 24 से। अगर हम और आगे जाते हैं तो 7 28 से रिलेटेड होगा, लेकिन हम 28 नहीं ले सकते क्योंकि 28 हमारे सेट के अंदर नहीं है। हमारे सेट के अंदर सिर्फ 25 तक के ही एलिमेंट थे। समझ में आया कि नहीं आया? हमें वो पेयर आर में डालने हैं जिनमें सेकंड नंबर का 1/4 करने से जो नंबर आपको मिलेगा वो फर्स्ट का काम करे। 4 का 1/4 1 होता है, 8 का 1/4 2 होता है, 12 का 1/4 3 होता है। तो इस तरह से हमें चेक करना है। इस सेट से बाहर आप जा नहीं सकते। जो एलिमेंट आर में नहीं जा रहे वो हमने बता दिया क्यों नहीं जा रहे। अब देखो इधर ये जो हमने आर लिखा था ये तो सेट बिल्डर फॉर्म थी। अब हम आर की कौन सी फॉर्म लिख रहे हैं? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म जिसमें क्लियर पता लग जाए कि कौन कौन से ऑर्डर पेयर हमारे आर में है और कौन कौन से नहीं है। तो लिखवा बेटा यहाँ पे क्या आएगा 1 4 आएगा, 2 8 आएगा, उसके बाद 3 12 आएगा, उसके बाद 4 16 आएगा, फिर हमारा 5 20 आएगा और 6 24 आएगा। इस क्वेश्चन में चाहे वो कितने पार्ट पूछे, अगर एक रो से पूछे बता सकते हैं, लंबा तो बहुत जाएगा लेकिन हम लिख सकते हैं। सेकंड में वो कहे भी आर को लिखो रोस्टर फॉर्म में, तो हमने लिख दिया रोस्टर फॉर्म यानी कि कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर जा रहे हैं। अब अगर आपसे यूं कहे डोमेन बताओ, कह रहा है भी डोमेन पूछ रहा है, अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, डोमेन कैसे बतानी है। आर की जो रोस्टर फॉर्म है उसके हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट उठाओ और उससे जो सेट बनेगा उसे क्या कहेंगे डोमेन। देखो बेटा इधर हमारा डोमेन में 1 जाएगा, 2 3 4 5 और 6, ये जो एलिमेंट है ये हमारा क्या है डोमेन है। इस क्वेश्चन में आपसे रेंज भी पूछ रहा है। अगर रेंज पूछता है तो रेंज के लिए क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में से ही हर ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट को उठाओ और उनसे कलेक्ट करके जो सेट बनेगा उस सेट को क्या कहते हैं, ये 24 बेटा, उस सेट को क्या कहते हैं हमें रेंज कहते हैं। तो ये तो हो गया डोमेन और रेंज। अगर वो इसमें एरो डायग्राम बनवाए लंबा जाएगा लेकिन आप बना सकते हो। ऐसे दोनों सेट ए ले लो 1 to 25 तक ले लो, इधर भी 1 to 25 तक ले लो,
1 को किससे मिलाएंगे 4 से, 2 को 8 से, 3 को 12 से, 4 को 16 से, 5 को 20 से और 6 को किससे मिला देंगे 24 से। तो ये आपका हो जाएगा एरो डायग्राम। और एक मैंने और डेफिनेशन पढ़ाई थी, अगर आर इनवर्स आपसे पूछ ले तो क्या होता है आर इनवर्स में, डोमेन बन जाता है कोडोमेन और कोडोमेन बन जाता है डोमेन। तो अगर आर इनवर्स पूछता है तो तुम ही बताओ क्या आएगा, हर ऑर्डर पेयर का ऑर्डर बदल के लिख दो, यानी तो 4 1 उसके बाद 8 2 12 3 16 4 25 और 24 6। तो ये हमारा हो जाएगा आर इनवर्स।